Welcome to Sudarshan classes. Will we read 7th class 3rd chapter Our Changing Earth. अर्थ में क्या क्या चेंज होते हैं उसके बारे में रीड करेंगे. Let's start. The lithosphere is broken into a number of plates known as the lithospheric plate. जो लिथोस्फीयर मतलब जो लैंड का पार्ट होता है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और उनको क्या बोलते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट बोलते हैं. You will be surprised to know that these plates move around very slowly, just a few millimeters each year. आप ये जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि ये जो प्लेट है धीरे धीरे मूव करती रहती है और ये बहुत सालों में कुछ ही मिलीमीटर तक मूव कर पाती है. This is because of the movement of the मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ. और ये किसके कारण होता है, ये जो मोल्टेन मैग्मा होता है अर्थ के अंदर का उसके कारण मूव करते हैं. उसके प्रेशर के कारण ये जो प्लेटें होती है मूव करती है. द मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इन अ सर्कुलर मैनर. और जो ये मोल्टेन मैग्मा होता है ये सर्कुलर मैनर में मूव करता है. एज सोन इन द एक्टिविटी. और जो ये एक्टिविटी होती है हमें दिखाई देने लग जाती है, ये अंदर ही दिखाई देती. द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स काजेज चेंजिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. और जो ये प्लेट का मूवमेंट होता है ये किसका काज बनता है, अर्थ के सरफेस का चेंज होने का कारण बनता है. जैसे जैसे ये प्लेटें मूव करती है तो अर्थ का सरफेस चेंज होता जाता है. द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स विच काज देम. और जो अर्थ का ये मूवमेंट होता है ये फोर्स के बेस पर या बल के बेस पर डिवाइड किया जाता है. द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एंडोनिक फोर्स. जो अर्थ के अंदर की फोर्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं, एंडोजेनिक फोर्स. एंडोजेनिक फोर्स जो अर्थ के अंदर होती है उसे बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेज. एंड द फोर्सेज दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑन द अर्थ आर कॉल्ड एज एक्सोजेनिक फोर्सेज. और जो अर्थ के बाहर जो मतलब फोर्स होती है उसे क्या बोलते हैं, एक्सोजेनिक. जो अर्थ के अंदर की एक्टिविटी होती है उससे जो बल उत्पन्न होता है उसे तो बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस. और जो अर्थ के बाहर की एक्टिविटी होती है उससे जो फोर्सेस उत्पन्न होती है, बल उत्पन्न होते हैं उसे बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस. द अर्थ मूवमेंट. देखो इसमें ये टेबल दी गई है द अर्थ मूवमेंट की, अर्थ कैसे मूवमेंट करती है. एंडोजेनिक फोर्सेज. एंडोजेनिक फोर्सेज में क्या आते हैं, सडन फोर्सेज, डायस्ट्रोपिक फोर्सेज. अर्थक्वेक मीन्स भूकंप होता है. बिल्डिंग माउंटेन्स, वोल्केनो, लैंडस्लाइड. और जो ये एंडोजेनिक जो फोर्सेस होती है इससे क्या बनता है, ये सडन फोर्स है, अचानक वाली फोर्सेस होती है और इससे ये अर्थक्वेक का कारण होती है. बिल्डिंग माउंटेन, इससे माउंटेन बनते हैं. इससे माउंटेन ऐसे बनते हैं जैसे एक प्लेट ये और एक प्लेट ये दोनों आपस में मूव करती है.
अपने आगे खिसकती है तो ये बीच का जो पार्ट होता है इसमें, तो ये धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है और ऊपर उठने के बाद ये ऐसा दिखने लगता है और इससे माउंटेन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये किसके अकॉर्डिंग होता है? एंडोजेनिक फोर्सेस से। वोल्केनो भी इसी फोर्स के अकॉर्डिंग आते हैं। जब अर्थ के अंदर नीचे जो मैग्मा होता है प्रेशर के कारण ऊपर आता है एक लिक्विड पार्ट में, और ये आके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, तो इससे वोल्केनो मूवमेंट होते हैं। अब है एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होती है? इरोजनल एंड डिपोजिशनल। इरोजनल का मतलब जो कटा होता है, डिपोजिशन का मतलब जो जमा होता है। ये किससे होता है? रिवर से, विंड से और सी वेव से और ग्लेशियर से। जो मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान तक डिपोजिशन और एक स्थान से दूसरे स्थान का जो कटाव होता है, ये किसके कारण होता है? एक्सोजेनिक फोर्सेस से। और एंडोजेनिक फोर्सेस से माउंटेन बिल्ड होते हैं। अर्थक्वेक भी किससे आते हैं? इससे एंडोजेनिक से आते हैं। और वोल्केनो, लैंड स्लाइड्स ये सब एंडोजेनिक फोर्सेस के पार्ट है। और एक्सोजेनिक फोर्सेस के इरोजनल और डिपोजिशनल जो पार्ट है ये, और ये किसके कारण होती है? रिवर, विंड, सी वेव एंड ग्लेशियर से। नेक्स्ट देखो, ये लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होती है इसके बारे में। द अर्थ क्रस्ट कंसाइस्ट ऑफ द सेवरल लार्ज एंड सम स्मॉल रिजिड्स irregularly shaped plates which carry continent and the ocean floor। और जो ये अर्थ की जो मतलब लिथोस्फीयर की प्लेट होती है, ये 2 टाइप की होती है और बहुत से पार्ट में लार्ज और छोटी प्रकार की मिलती है। और ये कॉन्टिनेंट में भी होती है और ये ओशियन के फ्लोर में भी पाई जाती है। Endogenic forces sometimes produce sudden movements and at the other time produce slow movements। और जो ये एंडोजेनिक प्लेट्स फोर्सेस होती है, ये क्या करती है? बहुत सी टाइम तो इतनी मतलब पावरफुल हो जाती है और सडन मूवमेंट, अचानक मूवमेंट में आ जाती है, और बहुत सी बार इतनी स्लो होती है। इसके बारे में सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक। और इसके सडन मूवमेंट क्या होते हैं? भूकंप वगैरह एंड वोल्केनोज होते हैं। ये किसके कारण आते हैं? जो अर्थ की एंडोजेनिक फोर्सेस होती है, ये सडन एक्टिवेट होने लगती है और एक्टिवेट होने के कारण अर्थक्वेक एंड वोल्केनो के काज या इसके मार्स बनते हैं। डिस्ट्रक्शंस ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। और ये अर्थ पे फील होने लगते हैं। ये सडन मूवमेंट के कारण होते हैं। अब वोल्केनो क्या होता है? वोल्केनो is a vent in the earth crust through which molten material erupts suddenly। जो मतलब वोल्केनो होता है, जो ये अर्थ के अंदर का मैग्मा होता है, ये बाहर आके फैल जाता है, इसे वोल्केनो कहा जाता है। अब देखो, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, जेनिक का मतलब होता है ऑर्गेन, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक मतलब जो बाहर से उत्पन्न होता है और जो अंदर से उत्पन्न होता है। ये 2 एक्टिविटी होती है अर्थ की। ये देखो, इसमें जो है
वोल्केनो कैसे आता है, ये वोल्केनो का जो ये क्या है, मोल्टेन मैग्मा है, जो ये धीरे धीरे इधर से इधर निकल रहा है, इधर से इधर निकल रहा है। इसे क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। और इससे लिथोस्फीयर या ऊपर की क्रस्ट बनती है, और ये जो पार्ट होता है इससे बहुत बड़ी मात्रा में गैसें निकल के बाहर आती है। तो इस टाइप से वोल्केनो एक्टिव होता है। Similarly, when the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates. The vibration can travel all around the earth. These vibrations are called earthquake. जो मतलब इसी तरह जैसे वोल्केनो आता है उसी तरह अर्थक्वेक आता है। वेन जब लिथोस्फेरिक प्लेट धीरे धीरे मूव करती है और ये इनकी एक्टिविटी इतनी बढ़ जाती है कि ये मतलब अर्थ के ऊपर वाइब्रेशन होने लगता है इनकी एक्टिविटी के कारण, प्लेट की एक्टिविटी के कारण। एंड ये वाइब्रेशन इतना बढ़ जाता है अराउंड द ऑल अर्थ, सारी अर्थ पर वाइब्रेशन फील होता है। दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक, और ये वाइब्रेशन होता है इसे अर्थक्वेक या भूकंप बोलते हैं। द पैलेस इन द क्रस्ट, जो अर्थ का पैलेस होता है, क्रस्ट वाला ऊपर वाला पार्ट होता है अर्थ का, वेयर द मूवमेंट स्टार्टेड इज कॉल्ड द कोर्स। और जो मतलब ऊपर जो ये फील किया जाता है अर्थ का, जो ये मूवमेंट होता है अंदर का ऊपर की क्रस्ट पर फील किया जाता है, उसे फोर्स बोलते, सॉरी फोकस बोलते। जहाँ से ये स्टार्ट होता है अर्थक्वेक उसे फोकस बोलते या केंद्र बोलते हैं। The place on the surface above the focus is called the epicenter, और इसे क्या बोलते हैं, एपिसेंटर। जहाँ से ये अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं एपिसेंटर। वहाँ सबसे ज्यादा वाइब्रेशन होता है, एपिसेंटर में सबसे ज्यादा वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशंस ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स, और वहाँ से मतलब ये वाइब्रेशन स्टार्ट होकर और जगह तक मतलब अलग अलग धाराओं में फैलने लगता है। और द ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर, और सबसे ज्यादा मतलब नुकसान कहाँ पर होता है, जहाँ से ये भूकंप उठा है और जो उसका सेंटर होता है उस जगह पर सबसे ज्यादा इसके डैमेज या नुकसान देखे जाते हैं। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द सेंटर, और जो यहाँ पे अर्थक्वेक की मतलब जो पावर होती है वो सबसे ज्यादा सेंटर में, एपिसेंटर में दिखाई देती है, या वहां पर सबसे ज्यादा पावर होती है। जैसे इसमें ये पिक दे रखी है, ये क्या है, इसका फोकस है। मतलब यहाँ से ये जो अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, ये अर्थ का नीचे का पार्ट है, यहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, तो इस अर्थक्वेक के इस वाले पार्ट को बोलते हैं फोकस। जहाँ से अर्थक्वेक उठता है, दिस इज वेयर द अर्थक्वेक occurs. It is the origin of the seismic energy. ये क्या होता है, यहाँ सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, यहाँ से फुल पावर में अर्थक्वेक उठता है, और ये धीरे धीरे मतलब ये जो लाइनें हो रही है इस तरीके से ये धीरे धीरे फैलता जाता है, और जहाँ तक ये मतलब ये लास्ट वाली है इसकी यहाँ आकर पावर कम हो जाती है। There are 3 types of earthquake waves. जो अर्थक्वेक आता है उसकी 3 प्रकार की वेव्स होती है, 3 प्रकार की होती है। इनको किससे डायरेक्ट किया जाता है? फर्स्ट पी वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और इनको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बोलते हैं। एस वेव्स
ट्रांसवर्स वेव्स, और इनको ट्रांसफर वेव्स भी बोलते हैं, एल वेव्स, सरफेस वेव्स, और इनको सरफेस मतलब ये लिथोस्फीयर पे सबसे ज्यादा। ट्राई टू फाइंड आउट द properties of these waves from an encyclopedia। आपको इनको ट्राई करना है, एनसाइक्लोपीडिया में ढूंढना है इन वेव्स को। आपको तो ये याद रखना है कि अर्थक्वेक 3 टाइप की वेव से आता है। फर्स्ट वेव है पी वेव, सी एस वेव, एल वेव। Although earthquake cannot be predicted, the impact can certainly minimized if we are prepared beforehand। हम earthquake का कोई भी predict का मतलब होता है भविष्यवाणी नहीं कर सकते। Impact can certainly minimize if we are prepared before। हम इसको मतलब कुछ ही इसके लक्षण होते हैं जिससे पता कर सकते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है। Some commonly earthquake predicted methods, इसके कुछ भविष्यवाणी के मेथड हैं। Adopted locally by people includes studying animal behavior। मतलब एनिमल जो बिहेवियर होता है उसमें चेंज आने लगता है। अर्थक्वेक जब स्टार्ट होता है तो इंसान को एनिमल के बिहेवियर के बारे में पढ़ना चाहिए। फिश इन द पॉन्ड्स गेट एजिटेटेड, जो फिश होती है पॉन्ड की अर्थक्वेक आने से पहले परेशान होने लग जाती है। स्नेक कम टू सरफेस, और जो स्नेक होते हैं वो धरती के ऊपर आने लगते हैं। तो इससे ये इसके लक्षण है कि अर्थक्वेक आने वाला है या अर्थक्वेक एक्टिव होने वाला है। ये किससे पता लग सकता है? आपके फिश, जो फिश होती है पॉन्ड में, वो मतलब परेशान होने लगती है और मतलब इरिटेट हो जाती है, तो इससे पता लगता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। स्नेक अपने बिल से बाहर आने लगते हो। अर्थक्वेक केस स्टडी, अब इसमें एक न्यूज़पेपर दिया हुआ है जिसमें एक अर्थक्वेक इंडिया में आया हुआ है उसके बारे में। अर्थक्वेक इट्स भुज, भुज कहाँ का है? भुज गुजरात में। अ मैसिव अर्थक्वेक मेजरिंग 6.9 ऑन रिएक्टर स्केल हिट्स भुज टाउन ऑन 26 जनवरी 2001 में जो मतलब भुज में अर्थक्वेक आया था उसका रिएक्टर स्केल कितना था? 6.9। जो रिएक्टर स्केल होता है उससे अर्थक्वेक को मापा जाता है, और सबसे ज़्यादा जो मतलब सबसे ज़्यादा भारी वाला जो अर्थक्वेक होता है वो 0.7 होता है, और सबसे कम 1.2 ऐसे जो अर्थक्वेक होता है वो होता है। सबसे भारी वाला 7 पॉइंट के ऊपर का जो अर्थक्वेक होता है वो होता है, और अर्थक्वेक को रिएक्टर स्केल से नापा जाता है। अर्थक्वेक की 3 लेयर्स होती है। फर्स्ट लेयर को बोलते हैं पी लेयर, फिर एस लेयर, फिर एल लेयर। Landforms, the landscape is being continuously warmed away by 2 processes। जो लैंडस्केप है 2 तरीके से बनती है, वेदरिंग एंड इरोजन। कौन कौन से 2 तरीके? वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। वेदरिंग क्या करता है? जो अर्थ के सरफेस पे रॉक होती है उसको तोड़ देता है। इरोजन इज the wearing away of the landscape by different agents like water, wind and ice। और जो मतलब इरोजन होता है ये मिट्टी को
या लैंडस्केप को एक जगह से हटा देता है। और ये किसके कारण किया जाता है? वाटर, विंड और आइस द्वारा ये किया जाता है। द इरोडेड मटेरियल इज कैरीड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर। और जो इरोडेड मटेरियल होता है वो विंड और वो ले जाया जाता है वाटर और विंड के द्वारा। एंड इवेंचुअली डिपोजिशन, और एक जगह से दूसरी जगह डिपोजिशन किया जाता है उसका। द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो डिपोजिशन और इरोजन के जो क्रिया है ये क्या करते हैं? अर्थ के अलग अलग लैंडफॉर्म का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं वर्क ऑफ रिवर कैसे वर्क करती है। द रनिंग वाटर इज द रिवर इरोडेड द लैंडस्केप। जो रनिंग वाटर होता है ऊपर से नीचे की ओर करता है वो क्या करता है? लैंडस्केप को इरोड करता है। वेन रिवर टम्बल्स एट द स्टेप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन अ स्टेप वैली साइड इट फॉर्म्स अ वाटर फॉल। और जो ये ऊपर से नीचे की ओर आती है जब रिवर या वाटर ऊपर से एक एंगल के रूप में नीचे आता है और क्या करता है? अपने साथ बड़ी बड़ी चट्टानों को भी नीचे की ओर लाता है और वाटरफॉल का निर्माण करता है। इस तरीके से पानी का जो बहाव होता है इसे वाटरफॉल बोलते हैं। ये क्या करती है? इरोजन एंड डिपोजिशन के कारण क्लोजर मतलब पास में आती जाती है। इन ड्यू कोर्सेस ऑफ टाइम द meander lobes cuts off from the river and form a cut off lake also called an oxbow lake। और ये क्या करते हैं? जब ये meander पास में आते हैं तो एक टाइम में जब ये meander ज्यादा ही पास आने के कारण इस प्रकार से इसका हिस्सा कटकर इधर ले जाता है और इसमें पानी भरा रह जाता है। तो ये क्या कहलाता है? ऑक्सबो लेक कहलाता है। एक लेक का निर्माण भी होता है। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक। जब ये रिवर अपने बैंक्स मतलब अपने किनारों पे बहती है, दिस लेड टू द फ्लोटिंग ऑफ द नेबरिंग एरिया। तो ये क्या करती है? अपने जो नेबरिंग एरिया होता है उनमें बाढ़ ला देती है। एज इट्स फ्लोड इट डिपॉजिट्स लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग इट्स बैंक। और ये क्या करती है? मतलब अपना जो फ्लोटिंग एरिया होता है उसमें जो सेडिमेंट्स होते हैं उनको डिपॉजिट कर देती है। द लैंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ
river begins the breakup into a numbers of stream called distributaries। और जो मतलब ये रिवर जब सी की ओर बढ़ती है तो बड़ी स्पीड मतलब इसकी स्पीड कम हो जाती है और इसकी स्पीड कम होने के कारण ये बहुत सारी धाराओं में बढ़ जाती है और उनको क्या बोला जाता है, ट्रिब्यूटरी बोला जाता है। ये इस प्रकार से बढ़ जाती है तो ये इनको क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटरी। The river becomes so slow, जब रिवर बहुत स्लो हो जाती है, that it's begin to deposit its लोड्स। और जब ये मतलब रिवर स्लो हो जाती है तो ये क्या करती है, अपने किनारों पर लोड्स जमा कर देती है। ईच ट्रिब्यूटरीज फॉर्म्स इट्स ऑन माउथ, और ये अपना एक ही अलग माउथ, ट्रिब्यूटरी अपना एक ही अलग माउथ बनाकर द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट फॉर्म आर द माउथ फॉर्म अ डेल्टा। और जो मतलब ये ट्रिब्यूटरी होती है इनके द्वारा क्या बनाया जाता है, इनके सेडिमेंट को अपने माउथ पर जमा कर दिया जाता है और उससे डेल्टा का निर्माण होता है। अब वर्क ऑफ सीज वे, जो सीज वे होती है वो कैसे वर्क करती है उसके बारे में। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स। जो मतलब सी वेव होती है वो क्या करती है, इरोजन करती है और डिपोजिशन करती है, कहाँ पर करती है, कोस्टल लैंडफॉर्म्स में, जहाँ धाराएं उठकर कोस्टल मतलब जो तट पर जाकर टकराती है वहाँ पर ये लैंडफॉर्म का निर्माण करती है। सीज वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स। जो सीज वेव होती है वो मतलब कंटिन्यूसली टकराती है रॉक्स से। क्रैक्स डेवलप्ड, और उनमें क्रैक उत्पन्न कर देती है, एक मतलब दरार डाल देती है। ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर, और मतलब थोड़े टाइम के बाद में ये कंटिन्यूसली जो प्रक्रिया चलती रहती है सी के द्वारा, तो ये इनमें जो ये क्रैक्स होती है ये लार्ज और वाइडर हो जाती है। थस होलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स, और मतलब एक खड्डा हो जाता है केव की तरह का रॉक्स में। दे आर कॉल्ड सी केव, और इनको क्या बोला जाता है, सी केव बोला जाता है। एज दीज cavities become bigger and bigger, only the roof of the caves remains, thus form sea arch। और मतलब ये जो है ना ये सी कंटिन्यूसली चलता रहता है, रोड के द्वारा काट दिया जाता है, तो ये केव भी मतलब ओनली इसका टॉप बचा है इस तरह, तो इसको क्या बोलते हैं, सी आर्च। feathers erosion break the roof and the only walls। और मतलब जो ये इरोजन होता है ब्रेक करता है, इरोजन ब्रेक्स द रूफ, और जो इरोजन होता है वो किस रूफ को इरोजन करता है, ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, तो ओनली दीवारें बच जाती है। दीज वॉल्स लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक्स, और इनको क्या बोला जाता है, स्टैक बोला जाता है। इस तरीके का मतलब ये तो केव आर्च है और ये केव सी केव है। तो जब ये तीन प्रक्रिया होती है सी वेव की, जब मतलब कोस्टल एरिया पे सी की जो वेव्स होती है टकराती है तो इस प्रकार का होल कर देती है, और ये थोड़े टाइम बाद ये होल बहुत बड़ा हो जाता है और कंटिन्यूसली ये मतलब वेव्स के द्वारा होल जो है
ये काटा जाता है और काटने के बाद ये इस प्रकार से बदल जाता है और उसे सी आर्च बोला जाता है। और सी आर्च में भी ये कंटिन्यूसली वेव चलती रहती है, इसके कारण ये भी कट जाता है। कटने के बाद ये इस प्रकार का जो स्तंभ बच जाता है उसे स्टैक कहा जाता है। These walls-like features are called stacks. The step rocky post rising almost vertically above sea water is called the sea cliff. और मतलब ये जो सी वेव कंटिन्यूसली चलती है और एक वर्टिकली स्तंभ का निर्माण करती है तो उनको क्या बोला जाता है? सी क्लिफ बोला जाता है। द सी waves deposit sediment along the shores forming beaches। और जो मतलब सी वेव्स होती है वो क्या करती है? डिपोजिट कर देती है अपने सेडिमेंट को। कहाँ पर? बीच पे। वर्क ऑफ आइस। अब वर्क ऑफ आइस से कौन से लैंड फॉर्म बनते हैं उनके बारे में रीड करेंगे। ग्लेशियर आर रिवर ऑफ आइस। ग्लेशियर क्या होता है? रिवर ऑफ आइस होती है, मतलब आइस की जो रिवर होती है उसे ग्लेशियर बोला जाता है। विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग soil and the stone to expose the solid rocks below। जब मतलब ये बर्फ अपने क्रैक्स में टूट कर नीचे की ओर आता है तो एक बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ के नीचे की तरफ आता है। द ग्लेशियर क्रेव आउट डीप होलोज। और मतलब ये ग्लेशियर में बड़े बड़े होल कर देता है देव वहाँ पर। एज द आइस मेल्ट। और जब आइस पिघलता है दे गेट फिल्ड अप विथ वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक इन द माउंटेन। और जब ये आइस पिघलता है तो उस होल में पानी भर जाता है और उस होल में पानी भरने के कारण जो माउंटेन में एक ब्यूटीफुल लेक का निर्माण होता है। द मटेरियल कैरीड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स बिग एंड स्मॉल। जो मटेरियल होता है ये ग्लेशियर के द्वारा लाया जाता है। ये जो रॉक होती है स्मॉल एंड बिग दोनों प्रकार की होती है। सैंड एंड स्लाइट गेट्स डिपोजिटेड। और ये मतलब डिपोजिटेड कर दी जाती है। दीज डिपोजिट्स फॉर्म ग्लेशियर मोरेनीज। और इनको क्या बोलते हैं? ग्लेशियर मोरेनीज। ग्लेशियर के द्वारा निर्माण की जाती है लैंडफॉर्म, उसको ग्लेशियर मोरेनीज बोलते हैं। वर्क ऑफ विंड। अब विंड कौन कौन से लैंडफॉर्म बनाती है उसके बारे में। यू हैव एवर विजिट अ डेजर्ट। क्या तुमने एक डेजर्ट देखा है? ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर ऑफ द सैंड ड्यून्स। और मतलब कुछ पिक्चर डेजर्ट की इकट्ठा करने की ट्राई करना है आपको। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। और जो मतलब डेजर्ट में इरोजिशन एंड डिपोजिशन का जो वर्क होता है वो कौन करता है? विंड करती है। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ अ मशरूम। और तुम डेजर्ट में जो रॉक्स होती है वो किसकी तरह दिखती है? मशरूम की तरह दिखती है। कॉमनली कार्ड मशरूम रॉक्स। और उन्हें कॉमनली कार्ड क्या बोला जाता है? मशरूम रॉक्स बोला जाता है। विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक्स। और विंड जो होती है वो नीचे का जो रॉक्स होती है उसके नीचे का पार्ट को इरोड करती है। देन द टॉपर रॉक और टॉपर पार्ट। और उसमें क्या बच जाता है? उसका ऊपर का जो टॉपर पार्ट होता है वही बच जाता है। देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरो बेस एंड वाइडर टॉप। और इस कारण जो रॉक्स होती है वो नीचे से तो सकड़ी हो जाती है और ऊपर से चौड़ी हो जाती है।
ऊपर से चौड़ी होने के बाद एक छतरी या मशरूम की तरह लगती है। व्हेन द विंड ब्लोज, जब विंड जब विंड चलती है, इट लेफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट्स सैंड फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर पैलेस। और ये क्या करती है, एक स्थान की लैंड जो सैंड होती है, रेत होती है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाती है। व्हेन इट सपोर्ट्स blowing, the sand falls and gets deposition in low hills like structure. There are called the sand dunes. और ये क्या करती है, इस प्रकार के पर्वतों का निर्माण कर देती है और इनको क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स। When the grains of sand are very fine and light, और जो मतलब ये होते सैंड के ग्रेन्स ये बहुत अच्छे और लाइट हल्के होते हैं। द बैंड्स कैन कैरी इट ओवर, जो मतलब ये कण होते हैं सैंड के, ये लाइट और फाइन होते हैं, मतलब छोटे होते हैं। द विंड कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, और जो मतलब विंड होती है इनको अपने साथ बहुत दूर तक ले जा सकती हैं। व्हेन सच सैंड इज डिपॉजिटेड इन लार्ज एरिया, और एक लार्ज एरिया में जाकर इसको डिपॉजिट कर देती है। इट इज कॉल्ड लोइस, और इसको क्या बोला जाता है, लोइस बोला जाता है। द लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लोइस इज फाउंड इन चाइना, और लोइस कहाँ पर पाए जाते हैं, चाइना में पाए जाते हैं। दिस चैप्टर इज फिनिश, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट देखो, चैप्टर नेम इज, जो फोर्थ चैप्टर है उसका नेम है एयर।